सामर्थ्यवान क्षमतावान सब जगह सभी लोग होते हैं, लेकिन ये है कि विचार विमर्श सही तरीके से नहीं हो पाता है तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए उपनंद जी वृक्ष उखड़ने के बाद ही वहां के क्षेत्र का भ्रमण किया। उन्होंने आसपास जगह देखी कि इसको छोड़ करके जाएंगे कहाँ। तो पहले जगह देखा है वृंदावन, और फिर आकर के गोकुल में लोगों को इकट्ठा किया और बोले कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुप्यतृण विरुद्धम वृंदावन सो बन नहीं। उन्होंने कहा कि भैया देखो ये वृक्ष गिर गए, ये तो भगवान की कृपा है कि हमारे लाला को कोई हानि नहीं हुई, लेकिन अब हम आगे भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए हमने यहाँ देखा है कि पास में थोड़ी दूर पर एक वन है, वृंदा नाम का वन। वृंदा माने तुलसी, तुलसी के पौधे वहां पर ज्यादा है। श्री शुक भगवान कहते हैं कि बेटा परीक्षित, वहां तुलसी का वन और बहुत सारी घास का जंगल है। तो उन्होंने कहा कि वहां हमारे पशुओं के लिए हरी हरी घास है, यमुना जी का किनारा है और फल फूलों से लदा भरा जंगल है, गोवर्धन पर्वत है वहां पर, और गोप गोपियों के रहने योग्य स्थान है। ये भी जरूरी है कि जहाँ व्यक्तियों के रहने के योग्य स्थान न होए, जंगल खूब हरा भरा होए, तो उससे कोई फायदा नहीं। वो लगा दे अच्छा अच्छा, हाँ चल। तो नारायण सब प्रकार से सब लोगों ने विचार किया तो प्रस्ताव बोले कि भाई ठीक है, अब देखो आप ही विचार करो, क्षति तो भाई किसी को पहुंची नहीं, किसी का कोई हानि नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन श्री कृष्ण से कितना प्यार करते हैं ब्रजवासी कि उनकी सुरक्षा के लिए सबने फैसला ले लिया। बोले कि नंद जी महाराज जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, अब तो ये बताओ कि यहाँ से चलना कब है। हम तो ये चाहते हैं सब लोग कि अभी चलो। एक छोटे से बालक के लिए पूरे ब्रज के लोगों ने, गोकुल के लोगों ने फैसला ले लिया। जो मकान बने थे उनको छोड़ दिया, जो अचल संपत्ति थी उसको छोड़ दिया, और जो ले जाने लायक सामग्री उनको छकड़ों में रख लिया, और सभी लोग वृंदावन की यात्रा के लिए निकल पड़े। श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी अपनी माताओं की गोदी में हैं, छकड़ा में बैठे हुए हैं, और तोतली भाषा में कोई स्थान आता है तभी पूछते हैं मैया ये क्या है, मैया ये क्या है। मैया थक गई बताते बताते। मैया को डर है कि कहीं ये कूद करके न गिर जाए नीचे, तो संभाले हुए हैं। और भगवान की जो वाणी है वो दिव्य आनंद प्रदान करने वाली वाणी, उसकी विचित्रता क्या कि छकड़े तो बहुत चल रहे हैं लाइन लगा के, लेकिन जिनमें गोपियां बैठी हुई हैं, ग्वाल बैठे हुए हैं, उन सबको ऐसा लगता है कि कन्हैया हमारे पास ही है। ये भगवान की लीला है कि वो जो बोलते हैं उस तोतली बोली का आनंद सबको मिलना चाहिए। तो सब लोग ऐसा ही समझते हैं कि कन्हैया तो हमारे छकड़े में बैठे हुए हैं। वृंदावन पहुंचे, जाकर के देखा वृंदावन को श्री कृष्ण और बलराम जी ने। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, गोवर्धन पर्वत की
सौंदर्यता को देख करके मन मुग्ध हो गया। हरा भरा गोवर्धन और उस पर से झरने, दूध जैसे जल के झरने बह रहे हैं, फल फूलों से लदा हुआ वो गोवर्धन पर्वत बहुत सुंदर लग रहा है। इधर देखा कि स्वच्छ निर्मल जल यमुना जी में कल कल बहता हुआ जा रहा है। यमुना जी के किनारे पर बालका चांदी जैसी चमक रही है। वहां के वन बड़े सुंदर, अत्यंत प्रसन्न हो गए रामकृष्ण। दीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव यो नृपा। प्रसन्न हो गए देख करके। अब सायकाल पहुंचे तो कोई व्यवस्था नहीं बन पाई रहने सहने की, तो छकड़ों को उन्होंने अर्ध चंद्राकार स्थिति में रक्षा सुरक्षा की सहायता से खड़ा कर लिया। रात्रि को इसी प्रकार रहे। छकड़ा और जो कुछ खाद्य सामग्री थी, कुछ वस्त्र आदि और जो कुछ अपने सोना चांदी गिन्नी होंगी उनको लेकर के आए और गाय धन को लेकर के आए। बाद बाकी जो महल बने हुए थे उनको छोड़ दिया। श्री कृष्ण के लिए त्याग आवश्यक है। जिसके जीवन में त्याग नहीं उसको प्राप्ति नहीं हो सकती। जो देना नहीं जानता है उसको मिलता नहीं। ये आदान और प्रदान दोनों तरफ से चलता है। अगर हमारा देश केवल दूसरे देशों से लेता ही रहे वस्तुओं को, तो दूसरे देश वस्तु देंगे ही नहीं। बैठक होती है, समझाता होता है कि तुम क्या दोगे बदले में, तो हमें भी कुछ न कुछ देना होता है, तब जाकर के हमको प्राप्ति होती है। भगवान के कार्य में, धर्म के कार्य में जो हम दान हेतु जो भी वस्तु हैं, धन, जमीन, कई प्रकार के दान होते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि हमको पता है कि इसका हमें कई गुना बढ़ करके मिलेगा। जो लोग इस चीज को जानते हैं वो खूब देते हैं, और जो सोचते हैं कि अरे नहीं इससे कुछ नहीं, तो वो तो कृपण होते हैं, कंजूस होते हैं। फिर उनको दरिद्र बनना होता है, भिखारी बनना होता है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, ये यमुना जो है ये भगवत वृत्ति बहने वाली जो धारा है, जो भक्त के हृदय में जो भगवान के प्रति